ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। जी। जी सर। वेरी गुड। तो अब यूआरएल क्या होता है? एक टेक्स्ट होता है जो आपको उस वेबसाइट तक लेकर जाता है। टेक्स्ट देखो, कुछ तुम्हारे घर का एक नंबर है। एड्रेस होता है। ये हमने पहले भी बात की थी वैसे। तुम्हारे घर का एक नंबर है शाहनवाज, क्या नंबर है? 84। हाँ, A84। A84। ठीक है, अब A84 वैसे तो खैर आसान है, लेकिन हो सकता है किसी को मुश्किल भी लगे। तो वेबसाइट्स के जो एड्रेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो आईपी एड्रेसेस ही होते हैं। यानी कि वो होगा 132.92.68.201 फॉर एग्जाम्पल। अब लेकिन ये एड्रेस जो है ना, याद रखने के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे एड्रेस को रिप्लेस कर देते हैं एक अच्छे से मजे के नाम से। हम इसको क्या क्या कह देते हैं? हम URL। इसको कह देते हैं sami.com, और सर इसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं वेबसाइट यूआरएल। लोकेटर होता है ना? इसको हम कहते हैं यूआरएल। ठीक है, ये क्या हो गया? यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। यानी अब यूनिफॉर्म दुनिया में रिसोर्स। कहीं से भी हम अपने ब्राउजर की विंडो में ये sami.com लिखेंगे ना, तो वो इसी एड्रेस पे रिजॉल्व होगा। जो कीवर्ड है ना, वो है रिजॉल्व होना। ये sami.com रिजॉल्व होगा 132.92.68.201 पे। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि sami.com बहुत हिट हो गई वेबसाइट। अब उस पे यूजर्स आने लगे एशिया से भी, अफ्रीका से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, और अंटार्कटिका से भी। अंटार्कटिका से कौन आएगा लेकिन, अमेरिका से भी, और बहुत सारी जगहों से। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार एक सर्वर पे तो ये एड्रेस है, एक और सर्वर बनाओ उस पे है 132.92.68.202। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अब दो सर्वर कर देते हैं। तो sami.com एक ही है, वो उनके लिए भी sami.com नजर आएगा उनको। हम ये कहते हैं कि यार एशिया से जो लोग आए ना, उसको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दो, और बाकी जगहों से जो लोग आए उनको यहाँ डायरेक्ट कर दो। तो होता क्या है, हमने लोड भी बैलेंस कर लिया। इसको हम कहते हैं लोड बैलेंसिंग। एक तरह की लोड बैलेंसिंग होती है कि जो एक रीजन से ट्रैफिक आ रहा है, उसको इधर सर्वर पे वही वेबसाइट है, वही वेबसाइट दिखा दो, और जो दूसरे रीजन से ट्रैफिक आ रहा है उसको दूसरे सर्वर पे वही वेबसाइट दिखा दो, ताकि आपका लोड डिवाइड हो जाए और आपकी वेबसाइट की जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे। ये बात समझ में आई? सर एक ये भी चीज़ जी होती है सर। कि डिफरेंट नाम से होता है। फॉर एग्जांपल यूजुअली मैंने बैंक्स का देखा है, क्योंकि लोग लोग बैंक में डिफरेंट यूआरएल ले लेते हैं मिलते जुलते नाम से, ताकि कोई गलत यूआरएल लिख के अपने आईडी पासवर्ड इनपुट ना कर दे। बिल्कुल ऐसा ही है। सर तो उसमें यूजर को जो नजर आ रहा होता है वो डिफरेंट होता है, बट आईपी एड्रेस सबका एक ही होता है। सॉरी, एग्जैक्टली यूआरएल। ऐसा ही है। भाई जैसे एक मीजान बैंक है। अब मीजान बैंक की स्पेलिंग है MEZAN। ठीक है, .com फॉर एग्जाम्पल। अब किसी ने MEZAN लिख दिया .com, तो वो क्या करते हैं कि वो इन दोनों को एक ही जगह पे रिजॉल्व कराते हैं, ताकि यूजर को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ताकि यूजर गलती से किसी दूसरी वेबसाइट पे, ये फिशिंग है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। यूजर गलती से किसी ऐसी जगह पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर ना कर दे कि जो उसके यूजर नेम और पासवर्ड को गलत इस्तेमाल कर ले। ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है? यहाँ पर आप URLs एड्रेसेस वगैरह लिख के सर्च करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं बिल्कुल अपनी। ठीक है, सिर्फ सर्च नहीं करते, ब्राउजिंग भी करते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके एड्रेसेस को, जिस जो कि आप उसमें लिखते हैं, उससे उसमें रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजता है कि इस यूजर ने ये वाली इंफॉर्मेशन मांगी है, इसको ये इंफॉर्मेशन दी जाए, और वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी उसी वेब ब्राउजर में हो। ठीक है, प्रोटोकॉल की हमने बात कर ली। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। ठीक है, और डोमेन नेम क्या होता है? यूआरएल का एक स्पेसिफिक पार्ट है, जो कि एक यूनिक नाम होता है किसी भी वेब सर्वर को जो असाइन कर दिया जाता है, वो कंटेन करता है। ये भी और वो हमने अभी मतलब पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक प- ही एग्जिस्ट करता है।
जी एग्जैक्टली, पूरी दुनिया में वो एक ही एग्जिस्ट करता है। पूरी दुनिया में इंटरनेट भी एक एग्जिस्ट करता है। अगर आप अपने इंटरनेट पे दूसरा बनाना चाहें तो वो बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आप ही के नेटवर्क पे चलेगा। जैसे ही आप उसको आ, इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। सर डोमेन नेम सेम हो सकता है? डोमेन नेम भी सेम नहीं हो सकता। डोमेन नेम जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज सर है ना, जो कि डोमेन अगर नेम्स मैं रजिस्टर एक करती हैं। नेम रजिस्टर कराऊँ समीर रहमान डॉट पीके और समीर रहमान डॉट कॉम, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा? ये तो डिफरेंट ये हो गया एक ही ना, डोमेन कंसीडर नेम होगा? पूरा होता है, ये डॉट कॉम तक है। डॉट पीके तो पाकिस्तान स्पेसिफिक है। और डॉट कॉम जो है वो हम कमर्शियल, ये जो टीएलडीज है ना, टॉप लेवल डोमेन नेम्स जिसको कहते हैं हम, .com, .org, .net। ठीक है। अब तो और भी बहुत सारे हैं, .biz, .info, .tv, .co, ये सब जो है वो हम यूज करते हैं। .tv, इस तरह टीवी की भी हमने बात की, .radio, ये सब है। तो ये सब इसलिए है ताकि लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि वो किस एड्रेस पे जाना चाहते हैं। लेकिन ये कभी भी सेम नहीं हो सकते, यानी ये नहीं हो सकता कि sami.com तुम भी रजिस्टर करा लो और sami.com मैं भी रजिस्टर करा लो। मैं कहूँ मेरे नाम में भी तो ASI और M आता है, और तुम कहो कि मेरे नाम में भी ASI और M आता है, और थोड़ी सी अरेंजमेंट तो अलग है, तो इसलिए मुझे भी sami.com दे दें, मैं कहूँ मुझे भी sami.com दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो डोमेन नेम जो होता है क्या होता है, डब्ल्यू 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 से स्टार्ट होता है या सिर्फ वो स्पेसिफिक नेम और फिर नहीं, डॉट कॉम या डॉट पी? देखो www तो ये स्पेसिफाई करता है कि दिस इज अ डोमेन नेम फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। अब इसकी भी और मतलब वर्ल्ड वाइड वेब 2 और वर्ल्ड वाइड वेब 3 तक पहुंच चुके हैं हम। तो हम अभी उस पे नहीं जा रहे, लेकिन ये कि यूआरएल जो है ना, वो पूरा कंप्लीट होता है। प्रोटोकॉल भी उसमें शामिल होता है, उसमें डोमेन नेम भी होता है, और जो वेब पेज या कोई फाइल नेम होती है वो भी शामिल होता है। प्रोटोकॉल का क्या मतलब? HTTP, ये भी डोमेन नेम का पार्ट है, यूआरएल का पार्ट है, सॉरी। ठीक है। फिर डोमेन नेम आता है आपके पास, sami.com। ठीक है। और उसके बाद /index.html या index.php अगर पहली फाइल है तो, ये पूरा जो है ना ये सही। यूआरएल बेसिकली रिसोर्स लोकेटर है। लोकेटर किसे कहते हैं? ढूंढने वाला। रिसोर्स क्या? वो इंफॉर्मेशन इस वक्त जो आप ढूंढ रहे हैं। यूनिफाइड क्या, या यूनिफाइड क्या, जो कि पूरी दुनिया में एक ही हो, हर जगह से आप उसी को यूज करते हुए उस रिसोर्स को लोकेट कर सकें जिसको आप लोकेट कर रहे हैं, लोकेट करना चाहते हैं। ठीक है। ओके। अब ये देख लो ना, ये बना हुआ है। ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है। ये डोमेन नेम है। ये क्या है? ये वेब पेज का नाम है। ये भी डोमेन का ही पार्ट होता है, लेकिन ये उस वेब पेज का नाम है जिस पे आप जाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है? अब जो प्रोसेस है ना, कि कोई ब्राउजर में, जब आप किसी ब्राउजर में किसी भी वेब पेज का एड्रेस टाइप इन करते हैं, तो वहां तक वो ब्राउजर, उस ब्राउजर में वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है? तो सबसे पहले वेब ब्राउजर जो है ना, वो डीएनएस, डीएनएस हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर को, जो कि क्या करता है? यूआरएल को रिजॉल्व करता है आईपी एड्रेस में। ठीक है। मैंने पहले भी अभी बताया था आपको कि वो एक आईपी एड्रेस ही है, लेकिन उसको हमने रैप कर दिया एक यूआरएल में, ताकि वो याद करने में आसान रहे। अब आपको yahoo.com आसान है ना याद करना, आपको microsoft.com, आपको google.com आसान है याद करना। ठीक है। तो इसलिए हमने उसको इसमें वो कर लिया। तो वो किसको भेजता है सबसे पहला? सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस को। अब डीएनएस क्या करता है कि डीएनएस ढूंढता है कि ये भाई, ये इस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है। और उसके बाद वेब ब्राउजर, जो कि उसने आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट किया होता है डीएनएस सर्वर से ही सबसे पहले, तो वो उसको आईपी एड्रेस बताता है कि भाई ये है वो आईपी एड्रेस जिसको आपने रिक्वेस्ट की थी।
तो अब क्या करता है, वो जो वेब आईपी एड्रेस है उसको रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे ये वाला वेब पेज दे दो। उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। वो आईपी एड्रेस किसका होता है? उस सर्वर का होता है, जहां पे वो वेबसाइट जो मुझे चाहिए वो होस्टेड होती है या वो रखी हुई होती है। अब वो उस आईपी एड्रेस को कहता है कि भाई मुझे ये वेब पेज दे दो, मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो। फिर वो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचती है वापस ब्राउजर तक, और फिर वो ब्राउजर में डिस्प्ले होती है थ्रू HTML, थ्रू CSS, थ्रू जावा स्क्रिप्ट, या वो जो भी स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, ये समझ आई सर जो आसान? SSL हैंडशेक एरर होता है वो किस चीज़ का होता है? हैंडशेक एरर क्या होता है? हैंडशेक, SSL हैंडशेक किसे हैंडशेक कहते एरर हैं? आता है ना, क्या आता है हैंडशेक एरर? मतलब कुछ SSL क्या वेबसाइट्स होता आप है? सर्च कर रहे होते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर ना। ठीक है। अच्छा, अब हैंडशेक क्या होता है? मतलब जब आप एक्सेस करते हैं किसी यूआरएल या फिर किसी अरे वेबसाइट को, तो हैंडशेक क्या होता है दोनों की यार, टर्म्स वैसे ही नहीं, तुमने दोनों की टर्म्स मीट वै, नहीं कर रही होती। अच्छा वैसे ही तुमने हाथ मिलाया किसी से? जी सर। हाँ वेरी गुड, तुमने हाथ मिलाया किसी से। कभी ऐसा हुआ हो तुमने हाथ बढ़ाया और उसने हाथ ना मिलाया हो? नहीं। तो तुम्हारे पास SSL एरर कभी नहीं आया, यानी तुम्हारे पास हैंडशेक एरर कभी नहीं आया। ठीक है। अब होता क्या है, तुम जिससे हाथ मिलाते हो वो तुम्हें जानता है। अब ऐसे ही कभी ऐसा हो सकता है ना कि तुम ऐसे आदमी के को हाथ बढ़ा दो जो तुम्हें जानता ना हो। वो कहे भाई कौन हो, क्यों हाथ मिला रहे हो मुझसे, मैं तो नहीं मिला रहा, जाओ। तो ये क्या हो गया, ये हैंडशेक एरर हो गया। यानी जब जब दो एक किसी पीसी से, किसी सर्वर से आप इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो हाथ बढ़ाता है आपकी तरफ, या आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं पहले। तो वो आपसे पूछता है भाई कौन हो। आप उसको बताते हैं मैं ये हूँ। तो वो कहता है मैं तो किसी ये को नहीं जानता, निकलो यहाँ से। तो ये क्या होता है, हैंडशेक एरर। वो कहता है भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन, यूजर को वो ये बताता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी ना, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का प्रिविलेज आपके पास नहीं है। तो इसलिए वो एरर आ जाता है। सही है। समझ रहे हो? अच्छा, ये मुख्तलिफ तरह के एरर्स होते हैं, ये तो मतलब एक एग्जाम्पल है, ये मुख्तलिफ तरह के एरर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ ओके। तक बात समझ में आ गई है? जी सर। हसन, जी आ गई। इब्राहिम। सर आ तो रही है बात। आ तो रही है, समझ आ तो रही है कुछ। इब्राहिम कुछ समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। चलो, तुम्हारी आवाज भी आ रही है। ठीक है, चलो, मैं मेरा ख्याल है यहीं तक रखते हैं अभी इसको। तुम लोगों ने एक काम ये करना है कि ये देखना है कि ये जो है ना प्रोटोकॉल HTTP, ये क्या होता है। ठीक है, ये मुझे देख के ना आपने अगली क्लास में बताना है, और इसको एक छोटा सा, सब नहीं, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनानी है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। सही है। सर आज ही मैंने देखा था सर, AI वो प्रेजेंटेशन बनाने वाली चीज पर पूरी प्रेजेंटेशन बना के दे देता है। आई मीन सर मतलब वेरी गुड, क्लास से 1 घंटे पहले देखा था मैंने। बस आपने वही यूज क्या बात करके की बना है लेना। सर? वही यूज सर वो करके यूज बना करके लेना, बताऊंगा। हाँ, लेकिन ये बताना तुम्हें, वो प्रेजेंटेशन देनी तुम्हें ही है। नहीं सर, वो एक्सप्लेन कर देगा मुझे सर, फिर मैं आपको कर दूंगा। बस ठीक है, तुम बस याद रख लेना वो एक्सप्लेनेशन। ठीक है। चलो, बस मेरा ख्याल है कि आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसको कल यहीं से शुरू करेंगे। ठीक ओके। है।
कोई चीज जो आज आज क्लियर सही ना सही। हुई हो, कोई चीज जो आज समझ में ना आई हो, कोई सवाल जो तुम्हें पूछना हो। सर मैंने मिड क्लास से ज्वाइन किया था लेकिन समझ तो आ गया मुझे। चलो वो बहुत अच्छा हुआ। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो पहले उसको बुक में पढ़ना, और फिर बुक में भी समझ में ना आए तो दोबारा लेक्चर फिर देख लेना। उसकी रिकॉर्डिंग मैं होपफुली अपलोड कर दूंगा आज, आज या कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। यस सर। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।